बात तब की है जब मैं क्लास 8 में था। उसके नाम का खुलासा मैं यहाँ नहीं करूँगा, लेकिन पहचान के लिए उसका नाम रख लेते हैं समिता। समिता क्लास की, और मुझे तो लगता था कि दुनिया की सबसे सुंदर लड़की थी। दुबली पतली, पढ़ने में सबसे तेज, मेरे पास ही बैठती थी। हम में कंपटीशन चलता था कि कौन फर्स्ट आता है। मेरी आवाज़ की फैन थी, कहकर गाना गवाती थी, और बाकी लड़के इसलिए मुझसे जलते भी थे। मुझे लगता था कि वह भी मुझसे पसंद करती है, लेकिन 3 साल तक कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ी। क्लास 10 के बाद हम अलग हो गए, उससे मिलना बंद हो गया, लेकिन मेरे ख्यालों में उसका आना बंद नहीं हुआ। एक दिन मैं अपने एक राजदार दोस्त के साथ हमारी कामना फ्रेंड मेधा के घर गया और उसे अपना प्रेम पत्र थमा दिया। पत्र पढ़कर वह केवल मुस्कुराई, बोली मैं उसे दे दूंगी। मेरे घर में तब फ़ोन नहीं था। दोस्त ने ही कुछ दिन बाद मेधा को फ़ोन किया। पूछा मैं अपने दोस्त को क्या जवाब दूँ। वह बोली तुम्हारे दोस्त को कभी जवाब नहीं मिलेगा। ज़्यादा कुरेदने पर उसने कहा। समिता बोली कि मैं तो उसे अपने भाई जैसा समझती थी, लेकिन मेरे दोस्त ने हिम्मत नहीं हारी। उसने एक दिन समिता को डायरेक्ट फ़ोन किया, कहा कि मैं नीरेंद्र का दोस्त बोल रहा हूँ। हम उसे स्कूल की तरफ से कुछ फाइनेंशियल जिम्मेदारी सौंप रहे हैं। आप उसके साथ पढ़ी है, तो हम आपसे उसके बारे में राय जानना चाहते हैं। पहले तो वह टालती रही, फिर बोली नीरेंद्र तो बहुत ही गिरा हुआ लड़का निकला। आश्चर्य की बात है कि उसने मुझे लव लेटर लिखा। उसके पहले मैं अच्छा लड़का था, लेकिन उसे लव लेटर लिख दिया तो गिरा हुआ लड़का हो गया। मेरे साथ के बाकी लड़के उसके बारे में जाने क्या क्या बातें करते थे, लेकिन वह अच्छे लड़के थे क्योंकि उन्होंने अपना राज ही रखा। मैंने उसके सामने दिल खोल दिया तो मैं पतित हो गया। साल दर साल मैं यह कलक का धप्पा लेकर जीता रहा। कई बार मन किया कि उससे यह सवाल पूछूं कि क्या प्यार करने से आदमी गिर जाता है, मगर मौका नहीं मिला। बीच में खबर मिली कि उसने सांसारिक जीवन छोड़ दिया है और ऋषिकेश के स्वामी राम सुखदास जी की शरण में चली गई है। उन्हीं की टोली के साथ जगह जगह जाती है, कभी कभार कोलकाता मैं अपने घर पर भी आ जाती। मैं भी नियमित रूप से कोलकाता जाता था, लेकिन मेरे पास ना उसका टेलीफोन नंबर था, ना मेधा का घर पता था। मेधा अपना पुराना घर भी बदल चुकी थी। 15 साल बाद कहीं से मुझे मेधा का नंबर मिला। उससे पता कि उसने पूछा समिता से बात हुई। मैंने कहा नहीं। उसने मुझे समिता का नंबर दिया। तब मोबाइल नहीं हुआ करते थे, लैंडलाइन नंबर ही था। मैंने धड़कते दिल से नंबर लगाया। फ़ोन उसके पिताजी ने उठाया। मैंने पूछा समिता से बात हो सकती है, आप कौन बोल रहे हैं? उन्होंने जानना चाहा। मैंने कहा नीरेंद्र, हम लोग स्कूल में साथ पढ़े थे। उन्होंने सविता को बुलाया। जय श्री राम, उधर से आवाज़ आई। मैंने कहा मैं नीरेंद्र बोल रहा हूँ। नीरेंद्र नागर उसे याद नहीं आया। पूछा नागर जी? नीरेंद्र नागर, हम लोग स्कूल में साथ पढ़े थे। मेधा ने तुम्हारा नंबर दिया। अब यह तो मैं कह नहीं सकता था कि मैं वही हूँ जिसने कभी तुम्हें लव लेटर लिखा था। अच्छा नरेंद्र, उसे जैसे याद आया। पूछा कैसे हो, क्या कर रहे हो? नरेंद्र शब्द खटका मुझे, यानी वह मेरा सही नाम भी भूल गई थी। मैंने कहा नव भारत टाइम्स में हूँ, दिल्ली में अच्छा अखबार में हो।
अखबार वाले तो सब झूठ ही लिखते हैं। वह राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद वाले दिन थे जब सभी हिंदूवादियों को अखबार वाले दुश्मन ही नजर आते थे। समिता भी उन्हीं में थी। मैंने यह सुनने के लिए फ़ोन नहीं किया था। सोचता था कुछ पुराने दिनों की बातें करेंगे, मगर वह तो शायद दूसरी ही दुनिया की हो गई थी। वह शायद यह भी भूल चुकी थी कि मैंने उसे कभी प्रेम पत्र लिखा था। बाद में मेधा से उसके घर पर बात हुई। समिता को लेकर वह चिंतित थी। बोली, जब उसके माता पिता नहीं रहेंगे तो उसका क्या होगा। मैंने उसे प्रस्ताव दिया कि मैं समिता से शादी करने को तैयार हूँ। वह यह सुनकर खुशी हुई। बोली, उसे तुमसे अच्छा पति नहीं मिलेगा। मैं उससे और उसके माता पिता से बात करती हूँ। लेकिन जैसे कि बाद में पता चला, वह तैयार नहीं हुई। मैंने फिर डायरेक्ट दिल्ली पहुंचकर उसे मैंने फ़ोन किया। कहा मेधा ने कोई बात की होगी। उसने कहा, हाँ मुझे अच्छा लगा कि तुम ऐसे सोचते हो, लेकिन मैंने तो दीक्षा ले ली है। मेरे लिए दैहिक संबंध वर्जित है। मैं किसी से विवाह नहीं कर सकती। मैंने कहा, मैं तैयार हूँ। मैं कोई शारीरिक संबंध नहीं रखूँगा। मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। उसने कहा, अगर तुम्हारा मन है कि मैं तुम्हारे साथ रहूँ तो ऐसा करो कि पहले तुम शादी कर लो, फिर मैं तुम्हारे साथ रह लूँगी। बड़ा विचित्र प्रस्ताव था। साफ है कि वह शालीन तरीके से ना कह रही थी। बात वही खत्म हो गई। लेकिन उसकी यह बात सुनने के बाद मेरे मन की वह पीड़ा खत्म हो गई। मुझे विश्वास हो गया कि समिता की नज़रों में अब मैं एक गिरा हुआ लड़का नहीं हूँ। मेरे लिए यही काफ़ी था।